चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बाजार के सागर रूपी बाजार से कुछ एक शेयर निकाल करके लाते हैं और बताते हैं कि आपको कि यहाँ पे कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, सुरक्षित रहे। तांबे साहब, कुछ कहना चाहेंगे क्या आप इस पर? पर शेयर्स कौन से जिसके ऊपर मतलब चमकेंगे, क्या मतलब कौन से शेयर्स हैं? आप ही बताएंगे सर, कोई शेयर आप रिकमेंड करना चाहते हैं क्या हमारे दर्शकों को? देखिए, मैंने जैसे बोला कि जो मैं कंपनीज, जैसे अभी आपने ये जो आईपीओ के बारे में बात किया, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दीज एसएमईज, क्योंकि मैं मानता हूं ये ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया है। हम्म। मैंने अभी फिलहाल पिछले महीने, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अर्चित प्लाईवुड का, न्यूवुड का टोहाना में वो प्लांट देखा है। आई हैव सीन दैट प्लांट। तो उनका कुछ आईपीओ आने वाला था, लेकिन वो जो वो बवाल हुआ उस कंपनी के ऊपर, उसकी वजह से उनका वो ये हुआ, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ। आप मानेंगे, जहां पे रामायण फिल्म की शूटिंग हुई थी उम्बरगांव में, मैं उम्बरगांव में, विपुल बाबू, ये जो क्लीन रूम कॉन्सेप्ट देखने गया था, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स में ये क्लीन रूम कॉन्सेप्ट बनता है कि जब आप बनाते हैं फैक्ट्री में, यू हैव टू हैव अ क्लीन रूम, क्योंकि प्रोडक्ट में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए ये। जी। तो ये जो, जैसे ये कंपनी मैंने देखी, आई लाइक दैट कंपनी। अब जब भी वो कंपनी का आईपीओ आएगा और आप मुझसे अगर पूछेंगे कि फैक्टेक क्लीन रूम क्या है या अर्जित न्यूवुड क्या है, आप देखिए ना, घर बन रहे हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, सबको प्लाईवुड चाहिए, सबको सनमाइका चाहिए, तो देयर इज सच अ ह्यूज डिमांड। तो कोई खराबी नहीं है। जब जी भी जी आईपीओ आएगा और आप मेरे से सवाल पूछेंगे, तो जो ठीक। कंपनीज को मैंने आंखों देखा देखा है, उसके लिए तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं। जी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नेगेटिव अबाउट द अदर कंपनीज जो आज आपने उस पर डिस्कस किया है, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दोस कंपनीज, नाइदर आई हैव सीन द प्लान। तो जी उसके ऊपर फिर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। लेकिन इस बीच चूंकि ये सेगमेंट हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसमें हम कुछ एक शेयरों के बारे में बातचीत करते हैं, तो हमने इसके लिए फिर बातचीत की हमारे एक्सपर्ट अरुण मंत्री जी से और उनसे कहा कि चुन चुन के सेगमेंट में वो कुछ शेयर अगर रिकमेंड करना चाहें तो कौन से होंगे। तो आइए ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए उन शेयरों को और देखते हैं कि वहाँ पर उनकी तरफ से क्या राय दी गई है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आनंद राठी वेल्थ में जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 3820 के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3950 रुपये तक के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्टॉप लॉस अवश्य लगा लीजिए 3710 का, क्योंकि बाजार के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अभी भी 130 के अपसाइड के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 3710 का एक स्टॉप लॉस लगाना की सलाह दी जा रही है। दूसरी कंपनी, उनको यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लग रहा है, 1477 के आसपास चल रहा है और उनका मानना ये है कि करीब 43 से 45 रुपये तक का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1520 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1430 का एक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है। और अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है ताकि बाजार की गिरावट में आपका नुकसान जो है वो सीमित हो। तो इन लक्ष्यों के साथ आप यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह, एक तो आनंद राठी, दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने की सलाह है। बहुत सारे दर्शक कहते हैं टाइम फ्रेम नहीं बताते आप, तो टाइम फ्रेम पिछली बार भी हमने अरुण जी से पूछा था तो उनका ये कहना है कि मेरा टाइम फ्रेम हफ्ते से 10 दिन का होता है। अगर ये टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो आप इसको रद्द कर दीजिए, वरना टारगेट जो है उनको उम्मीद रहती है कि टारगेट इसके अचीव हो जाएंगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो जो लोग का ट्रेडिंग का नज़रिया है हफ्ते 10 दिन का, उनके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अब इस खास सेगमेंट को यहीं पर, अब हमारे खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। तांबे साहब, आज कार्यक्रम में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नहीं, मैं तो कोई शेयर खरीदता ही नहीं हूं, आपकी तरह मैं भी साधु संत ही हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का में, सौदा मुनाफे का, जिसमें हम लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से एक शानदार कॉल। और इस कॉल को बताने के लिए हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप, बताइए आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? शुक्रिया विपुल जी। आज के लिए एचडीएफसी स्काई की ओर से जो कॉल रिकमेंड की गई है वो है आरवीएनएल, एक रेलवे का काउंटर है। ये एक टेक्निकल कॉल है जिसमें रिकमेंडेड प्राइस जो है वो 570 से
595 का। आपको जो टारगेट रखना है वो 645 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद ये स्टॉक 700 रुपए तक भी जा सकता है। टेक्निकल कॉल है, 13% के आसपास के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है, यानी कि जो कॉल आपको होल्ड करनी है, स्टॉक होल्ड करना है 26 नवंबर 2024 तक। आप मान सकते हैं कि 3 महीने के आसपास का आपका व्यू होना चाहिए, जिसमें आपको 13% से ज्यादा के जो रिटर्न्स हैं वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि ये टेक्निकल कॉल है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 555 रुपए का। तो आरवीएनएल को आपको खरीद के चलना है 3 महीने के लिए। 13% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए कि एचडीएफसी कॉल्स की तरफ से आज कौन सी एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है। तो इस कार्यक्रम को, इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ।